हो चला आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। जी हाँ साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के इस स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग टॉपिक वाइज प्रश्न कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे जो बिहार पुलिस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो सभी प्रश्न जो है आज के इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक किए हैं, भौगोलिक खोज, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, नाजीवाद, ये सभी जो टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक हम लोग 9वीं 10वीं के जो आपके सिलेबस में पढ़ना है वो टॉपिक हम कर चुके हैं। पहले आप शुरू से वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप शुरू से जाकर पहले क्लास कर लीजिएगा, तब आपको जाकर समझ में आएगा। और आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, तो जल्दी से जुड़ जाइए। लाइव क्लास शुरू है, 10 बज गया है और 10 बजे से डेली जो है हम लोगों का लाइव क्लास शुरू हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित हुआ था? एक का सही जवाब बताएं। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। सही जवाब अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन सी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र शामिल हुआ, तो ये आपका अमेरिका है। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर आप लोग छाप दीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था। जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इसका सही जवाब 4 वर्ष हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध जो है ये 4 वर्षों तक चला था। 2 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? 3 का सही जवाब बताएं। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसमें किसकी हार हुई थी? तो इसमें जर्मनी की हार हुई थी। याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो जर्मनी की हार हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? 4 का सही जवाब बताएं। 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो इसका सही जवाब आपका रूस हो जाएगा। रूस जो है ये 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आप लोग छाप दीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। आप सभी लोग इसका सही जवाब जानते होंगे, तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो आप सभी को पता है और आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन डी 1914 में। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया? 6 का सही जवाब बताएं। वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया? तो ये आपका यूरोप था। जब वर्साई की संधि हुआ उसके फलस्वरूप जो था यूरोप देश का मानचित्र जो है बदल गया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। यूरोप महादेश है, जैसे हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, धुरी राष्ट्रों में किस राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया? 7 का सही जवाब बताएं। धुरी राष्ट्र में किस राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया? तो इसका सही जवाब इटली हो जाएगा। इटली ने सबसे पहले सरेंडर कर दिया कि हम अब युद्ध लड़ना नहीं चाहते हैं, तो ये ऑप्शन है इटली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऑस्ट्रिया के ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कब हुई थी? ये क्वेश्चन याद रखिएगा
बिहार पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी लेवल के, और यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑस्ट्रिया के ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कब हुई थी? तो 8 का अगर आप ऑप्शन बी 28 जून 1914 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कैसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था? 9 का सही जवाब बताएं। कैसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था? तो ये आपका जर्मनी का सम्राट था। जर्मनी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था? जर्मनी का सम्राट था। ऑप्शन बी आप लोगों का बिल्कुल सही आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सर्व सलाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? 10 नंबर प्रश्न है और फटाफट सही जवाब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि सर्व सलाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया। तो 10 का डी अगर आप रूस बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है सर्व सलाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? तो रूस ने बढ़ावा दिया। आप सभी का ऑप्शन डी था, बिल्कुल सही जवाब है। कुछ लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आर्क ड्यूक फ्रांसिस, ये भी क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। ये क्वेश्चन देखिए कि आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या में, आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या में किसका हाथ था? 11 का सही जवाब बताएं कि आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी, इसमें किसका हाथ था? तो इसमें निहिल सीडो का हाथ था। निहिल सीडो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, बोल्शेविकों का नहीं। आप ऑप्शन बी बता रहे हैं, आपका गलत है। ऑप्शन सी के साथ जाइए, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, बर्लिन की दीवार द्वारा किस देश को 2 भागों में विभक्त किया गया? 12 का सही जवाब बताएं। बर्लिन की दीवार के द्वारा किस देशों को 2 भागों में विभक्त किया गया? तो ये आपका चीन था। चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। बर्लिन की दीवार के द्वारा चीन देशों को 2 भागों में विभक्त किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई? वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई? तो वाइमर गणतंत्र से संबंधित हम हिटलर पढ़ा रहे थे, उसमें ये क्वेश्चन करवाए थे। तो अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो आप जर्मनी बताइएगा। ये भी दोनों में जर्मनी है, तो ये सही है जर्मनी। वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई? तो जर्मनी देश में हुई। आगे देखिए, जर्मनी का किस देश पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी? अब द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित प्रश्न देखिए कि जर्मनी का किस देश पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी? तो आपको बता दें, ये क्वेश्चन हमने नाजीवाद में पढ़ाया था। हिटलर का तानाशाही उसमें भी पढ़ाया था कि जब जर्मनी जो है पोलैंड पर आक्रमण करता है, उसी समय से द्वितीय विश्व युद्ध जो है शुरू हो जाता है। तो 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया? 15 का सही जवाब बताएं। जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया? तो ये रूस ने पराजित किया। रूस ने जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में सेकेंड वर्ल्ड वार में हरा देता है, तो रूस विजेता बन जाता है। आगे देखिए, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बमबारी कब की थी? जापान के हिरोशिमा आज भी नाम सुनकर वहाँ के लोग जो है कांपने लगते हैं, समझे कि नहीं, कि परमाणु बम कितना खतरनाक होता है। अमेरिका ने हिरोशिमा पर बमबारी कब की थी? तो 16 का सही जवाब याद रखिएगा, ऑप्शन है 6 अगस्त को। 6 अगस्त को अमेरिका ने हिरोशिमा पर बमबारी की थी। आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? तो आप सभी को पता होगा, द्वितीय विश्व युद्ध का जो अंत है, इसका अंत जो होता है 1945 में होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो 1945 में हुआ, यानी ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? 18 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वुड्रो विल्सन ने।
वुड्रो विल्सन ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लुसितानिया नामक जहाज किस देश का था? लुसितानिया नामक जहाज किस देश का था? तो ये ब्रिटिश का था, याद रखिएगा। लुसितानिया नामक जहाज ब्रिटिश देश का था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस संधि को आरोपित संधि कहा जाता है? फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। और ये जितने भी प्रश्न आपके सामने हैं, ये सभी प्रश्न 21,391 के एग्जाम के लिए रामबाण है। रामबाण से कम नहीं है सभी प्रश्न। आप सभी क्लास को करके जाइए और 7 अगस्त को मालूम चल जाएगा कि किसके क्लास से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझे कि नहीं? तो 7 अगस्त वाले खुद बता देंगे, तो बाकी के अभ्यर्थी तो समझ ही जाएंगे। तो समझ लीजिए, आप नहीं पढ़िएगा, अगर आपका फर्स्ट दिन ही एग्ज़ाम है 7 अगस्त को, तो आपका क्या होगा और किस प्रकार से आप एग्ज़ाम में प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए, आरोपित संधि की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये वर्साय की संधि, वर्साय की संधि को आरोपित संधि कहा जाता है। 20 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिजफेड लाइन का निर्माण किसने किया था? 21 का सही जवाब बताएं। सिजफेड लाइन का निर्माण किसने किया था? तो ये करने वाला जो था देश जर्मनी था। जर्मनी ने सिजफेड लाइन का निर्माण किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ था? म्यूनिख समझौता, म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ था? 1938 में हुआ था। 1938 में म्यूनिख समझौता हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, त्रिगुट समझौते में शामिल थे। त्रिगुट समझौते में कौन कौन से देश शामिल थे? तो इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। देख लीजिए, ये तीनों ऑप्शन, ये ऑप्शन सी में है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, ये तीनों जो देश थे, ये त्रिगुट समझौते में शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ। और इसकी शुरुआत की हम लोग बात करें कि शुरुआत कब हुई, तो शुरुआत जो था 1939 में था और प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्र संघ का जन्मदाता किसे माना जाता है? राष्ट्र संघ का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वुड्रो विल्सन को माना जाता है। वुड्रो विल्सन को राष्ट्र संघ का जन्मदाता माना जाता है। आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? 27 का सही जवाब बताएं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वे विंस्टन चर्चिल थे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया था और इसका कारण था रूस का, और रूस ने जर्मनी को हरा दिया था और पराजय का जो श्रेय है ये रूस को ही जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1911 के अगादिर संकट के कारण किन देशों की प्रतिस्पर्धा थी? 29 का सही जवाब बताएं। 1911 के अगादिर संकट के कारण किन देशों की प्रतिस्पर्धा थी? तो ये इंग्लैंड और जर्मनी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियाँ हुई थी? पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियाँ हुई थी? तो 5 संधियाँ हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सुंदर समझौता किन 2 राष्ट्रों के बीच हुई थी? सुंदर समझौता किन राष्ट्रों के बीच हुई थी? तो आपको बता दें, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। सुंदर समझौता जो था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया? तो सरेंडर कब किया? तो देखिए, सरेंडर किया 1944 में। द्वितीय विश्व युद्ध में इटली जो था 1944 में आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? तो देखिए, ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध में इटली पराजित होता है और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पराजित होता है। तो इटली जर्मनी, इटली प्रथम, जर्मनी दूसरा, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम, परमाणु बम जिसे हम लोग कहते हैं, कहाँ गिराया गया था? तो ये आपका हिरोशिमा पर गिराया गया था। जापान के हिरोशिमा नामक जगह पर द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा एटम बम गिराया गया था। आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा? प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा? तो ये आपका अमेरिका था। अमेरिका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी थी? तो आपको बता दें, ये वर्साई की संधि थी। वर्साई की संधि जिसे अपारित संधि भी कहा जाता है, यही द्वितीय विश्व युद्ध की कारण थी। आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का किस देश ने प्रयोग किया था? तो ये आपका अमेरिका ने किया था। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए थे, जिससे बहुत सारा जो है जान माल की क्षति हुई थी। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महान राष्ट्र कौन से बने? तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महान राष्ट्र, एक तो अमेरिका था और दूसरा सोवियत संघ था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, मित्र राष्ट्र में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? मित्र राष्ट्र में तो इंग्लैंड और फ्रांस शामिल थे, समझे कि नहीं? रूस भी शामिल था, लेकिन जर्मनी शामिल नहीं था। तो ये जर्मनी वाला ऑप्शन हो जाएगा। मित्र राष्ट्र में कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे? ये जर्मनी शामिल नहीं था। नेक्स्ट है, वह संधि का सबसे ज़्यादा असर किस देश पर था? तो ये आपका जर्मनी पर था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताए, गुप्त संधियों की प्रथा किसने शुरू की थी? 41 का सही जवाब बताए, गुप्त संधियों की प्रथा किसने शुरू की थी? तो बिस्मार्क ने शुरू किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1917 को हुआ था। 11 नवंबर 1917 को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध और सेकेंड विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित जितने भी MCQ क्वेश्चन थे, VVI क्वेश्चन थे, जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते थे, वो सभी क्वेश्चन हमने आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दिया, मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर। और अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में कहीं भी आपको कोई दिक्कतें नहीं रहेगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमें सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर 1 लाख जल्दी से पुरवा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और डेली 10 बजे क्लास में आइए। कल भी 10 बजे आपका क्लास होगा। जय हिंद, जय भारत।